तो पार्ट 11 और 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जी चिंग जीफे के ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला करती है और उसकी असिस्टेंट को काम बिगाड़ने के लिए काम से निकाल देती है। जिसके कुछ देर बाद जीफे की सेक्रेटरी गैंग यहाँ पहुंच जाती है, जो जीचिंग को आकर बताते हैं कि आज से वो लोग उसका ख्याल रखेंगे क्योंकि बॉस एक बिजनेस टूर पर गए हैं। जिससे जीचिंग को जीफे पे थोड़ा गुस्सा तो आता है क्योंकि जीफे फिर से उसे छोड़कर चला गया। वहीं जीफे एयरपोर्ट पर 1 घंटे से शिहुआ के आने का वेट कर रहा था, जबकि उसने शिहुआ को ऑलरेडी टाइम से 1 घंटे पहले ही आने के लिए कहा था। तो कुछ देर बाद शिहुआ तो अतरंगी बैग्स लेकर चली आती है, जिसे देखकर जीफे तो एम्बेरस हो ही जाता है, इसलिए वो जल्दी से दूर भागने लग जाता है। पर शिहुआ उसके पास आ जाती है तो जीफे उस पर गुस्सा करने लग जाता है उसके लेट आने के लिए। तो शिहुआ उसे कहानी सुनाने लग जाती है कि उसका घर यहाँ से बहुत ही दूर था, इसीलिए उसे आने में 3 घंटे लग गए। जिसके बाद भी वो अपनी बकबक चालू रखती है और उससे बताने लगती है कि उसने आज से पहले कभी प्लेन नहीं देखा, प्लेन की टिकट तो बहुत महंगी होगी, कैंसिल करने पर पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, या फिर अच्छा होगा हम लोग बस से चले ताकि हम अपने पैसे बचा सके। तो उसके बकबक से परेशान होकर जीफे एक वीआईपी वेटिंग एरिया के अंदर चला जाता है, पर शिहुआ को वो लोग रोक लेते हैं क्योंकि उसके नाम पर वीआईपी लॉन्च बुक नहीं था, जिसे यूज करने में 600 युआन लगते हैं। और इतनी ज्यादा प्राइस सुनकर शिहुआ तो पीछे हट जाती है, कहती कि उसने नहीं जाना। इधर जीफे को थोड़ी देर में एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों से कॉल आता है, तो उनके ऑफिस जाने पर पता चलता है कि उन्होंने तो शिहुआ को पकड़ लिया है क्योंकि शिहुआ अपने बैग में लेदर ग्लव्स, रोप्स, इकाइनिक मशीन और कुछ पोटलियों में जीफे के लिए हर्बल मेडिसिन लेकर जा रही थी, पर ये सब कुछ तो प्लेन में अलाउड नहीं था और शिहुआ इन चीजों को ले जाने की जिद कर रही थी। तो सिक्योरिटी वालों से ये सब सुनकर जीफे को तो बहुत ही एम्बेरसिंग लग रहा था, इसलिए वो शिहुआ से ये सब यहीं छोड़कर जाने के लिए कहता है। पर वो कहती कि ये सब कुछ तो उसने जीफे के लिए तैयार किया था ताकि उस विलेज में उन्हें आसानी हो सके और जीफे की तबीयत भी ना बिगड़े। अब इससे तो जीफे को और ज्यादा गुस्सा आता है। तो सिक्योरिटी वाले बताते हैं कि अगर आप इन सारी चीजों को ले जाना चाहती हैं तो एयरपोर्ट की मेल सर्विस के जरिए ये सब उन तक पहुंच जाएगा। तो जीफे जल्दी से इस मेल सर्विस का काम खत्म करके शिहुआ से दूरी मेंटेन करते हुए चेक इन करने जा रहा था, पर वो तो उसके साथ साथ ही आने लगी थी। तो जीफे उसे वार्न करता है कि मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारी टिकट कैंसिल करा दूंगा। तो इसके बाद दोनों प्लेन में बैठकर पहुंच जाते हैं गाँव में, जहाँ जीफे को अपने फोन पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तो शिहुआ वाटर प्लांट तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक्टर ले आती है, जिस पर बैठकर जाते हुए तो जीफे की हालत ही खराब हो जाती है। तो उस जगह पहुंचने के बाद सारे गांव वाले उन पर बीन्स फेंककर उनका वेलकम करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि बीन्स फेंकने पर लक आती है। तो जीफे और शिहुआ भी एक दूसरे पर बीन्स फेंकने लग जाते हैं। इसके बाद गांव वाले उन्हें उनका रूम दिखाने ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो लोग उनके ट्रेडिशनल कपड़े देते हैं, जिसे पहनकर उन दोनों को एक छोटी सी सेरेमनी में आना था। पर जीफे तो उन कपड़ों को पहनने से मना कर देता है, पर शिहुआ के चैलेंज करने पर वो मान जाता है। पर उस ड्रेस के बटन उससे नहीं लग रहे थे जिसमें शिहुआ उसकी मदद करने जाती है, तो वो उसकी बॉडी देखने लग जाती है। तो जीफे उसे मना करने लग जाता है, पर शिहुआ तो फोर्सफुली उसके बटन्स लगाने लग जाती है। इस चक्कर में दोनों बेड पर आ जाते हैं। उन दोनों को साथ में एक गाँव वाला देख लेता है जो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आया था, तो वो उन्हें आने के लिए कहकर भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर चले आते हैं। तो गाँव वाले उनके ट्रेडिशन के हिसाब से उन दोनों को कुछ परफॉर्म करके दिखाने के लिए कहते हैं। तो जीफे कुछ कह नहीं जा रहा था, इससे पहले शिहुआ ऊपर चली आती है और अपनी शी कुंफू दिखाने लग जाती है। तो उसके बाद गाँव वाले जीफे को कुछ परफॉर्म करने के लिए ऊपर भेजते हैं, तो शिहुआ उसे भी अपनी कुंफू सिखाने लग जाती है, जिस दौरान दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद गाँव वाले उन दोनों को गाँव दिखाने ले जाते हैं, जहाँ रास्ते पर एक लेडी तो उन्हें मुर्गा काट कर खिलाने की भी बात करती है और उनके घर खाना खाकर ही जाने के लिए कहती है। अब इन गाँव वालों से परेशान होकर जीफे कुछ अच्छे खाने की तलाश में निकल जाता है, तो शिहुआ उसे रोकने लगती है, पर जीफे तो उससे गुस्सा करके कहता है कि वो अपना खाना खुद ढूंढ लेगा। ये कहकर वो चला जाता है। चलते चलते वो पहाड़ी जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर खाना ढूंढते हुए उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं, तो वो उन मशरूम्स को ले आता है, सूप बनाकर पी जाता है, जिसे पीने के बाद ही वो बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाता है क्योंकि वो टॉक्सिक मशरूम्स थी जिसे उसे वहम हो रहे थे। शिहुआ उसकी ये हालत देखकर तो उसे पूछने लग जाती है कि उसे क्या हुआ और क्या उसे कुछ भी खाने के लिए मिला या नहीं। जीफे बोलता है कि उसने अभी मशरूम्स खाए पर वो इतने अच्छे नहीं थे, जो सुनकर शिहुआ समझ जाती कि उसने पहाड़ी इलाके के टॉक्सिक मशरूम्स खा लिए हैं। अंदर जाकर चेक करने पर उसे मशरूम्स भी मिल जाते हैं, तो वो उसकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए उसे कुछ जड़ी बूटी पिला देती है, जिससे वॉशरूम जा जाकर भागी तो हालत ही खराब हो जाती है, जिससे उसे होश भी आ जाता है। तो शिहुआ उसके लिए पोरिज बनाकर ले आती है, जिसे जीफे तो खाने से मना कर देता है, पर शिहुआ के जाने के बाद भूख की वजह से वो पोरिज खाने बैठ जाता है और शिहुआ के वापस आने पर पोरिज की बुराई करने लग जाता है, पर फिर उसके जाने पर दोबारा से खाने लग जाता है। इधर शाओशाओ एक स्विमिंग क्लब आती है, जहाँ का ओनर था जियांग, तो वहाँ वो जियांग को एक छोटी बच्ची को स्विमिंग सिखाते हुए देखती है, जो देखकर शाओशाओ को जियांग पसंद आ जाता है, तो वो उसके पास जाकर जानबूझकर गिर देती है। तो जियांग उसे होल्ड कर लेता है और दोनों तो बस एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। देन थोड़ा पीछे आकर उसे फ्लर्ट करने लगती है और उसे कहती है कि वो स्विमिंग करना नहीं जानती, क्या वो उसे सिखाएगा। तो वो यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहती है और जियांग को एज ए पर्सनल ट्रेनर चाहती है, जो सुनकर जियांग भी शॉक्ड हो जाता है। कुछ देर तक साइलेंट रहने के बाद वो उसे हाँ कह देता है, तो शाओशाओ चेंज करने चली जाती है। वहीं तो जियांग तो अभी भी उसके ख्याल से नहीं निकला था, तो वो अपने माइंड को शांत करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है, पर वहाँ भी उसके दिमाग में बस शाओशाओ का ही ख्याल चल रहा था। तभी शाओशाओ स्विमिंग सूट में एंट्री मारती है, जिसे तो जियांग बस देखता ही रह जाता है। वही हमारी शाओशाओ तो फिर से आकर उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, कहती कि मुझे तो पानी से डर लगता है, कहीं मैं डूब गई तो इसलिए प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। उसके बाद जियांग उसे स्विमिंग सिखाने लग जाता है। अब ये स्विमिंग तो बस एक बहाना
जाना था, हमारी शाओ का दिल उस पे आ गया था। तो थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो दोनों कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं, जहाँ दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और ड्रिंक करने के बाद जो होता है दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं इधर गाँव में अब जाकर फाइनली इन दोनों को खाना नसीब होता है, जहाँ उन्हें पीने के लिए गाँव की स्पेशल वाइन दी जाती है। तो शिवा जीफे को पीने से मना करती है क्योंकि उसकी कंडीशन अभी सही नहीं थी, पर जीफे उल्टा शिवा से ही उसका प्याला छीन लेता है और उसे कहता है कि वो उसे ड्रिंक करने नहीं देगा, क्योंकि भाई को उस पर डाउट था कि कहीं वो ड्रिंक करके उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इसलिए वो पूरी वाइन एक ही बार में गटक लेता है, जिससे भाई को तो खतरनाक वाला नशा चढ़ जाता है, जिससे वो सीधे बेहोश हो जाता है। तो सारे मिलकर उसे उसके रूम तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ शिवा उसके साथ रुक जाती है। अब इससे तो गाँव वाले उन्हें कपल समझ लेते हैं। ऊपर से सुबह एक बंदे ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, जिससे वो तो विलेज चीफ से कह देता है कि वो दोनों एक कपल है। इधर जीफे को आधी रात में नाइटमेयर्स आ रहे थे, वो बड़बड़ाने लगा था। वो अपनी मॉम का नाम ले रहा था, उसे बहुत ठंडी लग रही थी, कह रहा था, जो सुनकर शिवा को लग रहा था कि कहीं उसे फिर से दौरे तो नहीं पड़ रहे। तो वो उसकी टंग चेक करने जाती है, पर तभी जीफे को होश आ जाता है। उसे कहता है कि तुम क्या कर रही थी, कहीं तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? अभी मेरी तबीयत खराब है और तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? तो शिवा उसे कहती कि अभी उसकी कंडीशन सही नहीं लग रही, इसीलिए अभी उसे चेक करना होगा। ये कहकर वो उसके टंग और गले को चेक करने आ जाती है और उसके गले में पिंच करने लग जाती है। जैसे सुबह जब जियांग को होश आता है तो भाई साहब तो नेकेड था, वही उसके पास में पैसे पड़े हुए थे। तभी शाओ आकर कहती कि मुझे गलत मत समझना, वो पैसे मुझे ट्रेनिंग सिखाने के थे, तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, पर अब हम वीचैट पर फ्रेंड्स बन सकते हैं। इस पे जियांग कहता है कि हम दोनों तो ऑलरेडी वीचैट पर फ्रेंड्स हैं। तो शाओ बताती कि वो कल रात ड्रंक नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे सब याद है। जो सुनकर जियांग तो ब्लश करने लगा था। तभी शाओ उससे पूछती कि पर हम दोनों फ्रेंड्स कैसे हुए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो जियांग उसे बताता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, वो भी कई बार कंपनी के इवेंट्स में। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मुझे लगा कि शायद तुम मुझे नहीं पहचाने का नाटक कर रही हो। तभी शाओ नेट पर चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो तो जीफे का कजन है। तो जियांग उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछता है, पर शाओ तो काम का बहाना करके भाग जाती है क्योंकि वो थोड़ी एम्बेरस थी। इधर गाँव में सभी लोग जीफे को थोड़ा अजीब ट्रीट कर रहे थे, ऐसा उसे लग रहा था क्योंकि सारे लोग उसे देख कर हंस कर चले जा रहे थे। तभी विलेज चीफ भी उसके गले की तरफ इशारा करते हुए थोड़ा शाय होकर हंसने लग जाते हैं। तो जीफे भाग कर मिरर में चेक करने जाता है, तो कल रात उसके गले में पिंच करने की वजह से निशान पड़ गए थे, जिसे गाँव वालों ने लव वाइट समझ लिया, इसीलिए शर्माते हुए हंस रहे थे। तो वो शिवा को डांटने चला जाता है, पर शिवा उसे सफाई देते हुए कहती है कि उसके इस इलाज की वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो जीफे एक कपड़े से गले को छुपा लेता है, जिसके बाद वो सभी वाटर प्लांट देखने जाते हैं, जो कि एक ऊंचे पहाड़ी के ऊपर था, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते जीफे की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो वो विलेज चीफ से कोई व्हीकल का इंतजाम करने के लिए कहता है। तो विलेज चीफ उसे बताता है कि इतना ऊपर कोई भी व्हीकल नहीं आ सकता, इसलिए उन्हें चलकर ही जाना होगा। तो सारे चलने लग जाते हैं। जीफे तो आधा रास्ता जाते जाते ही थक के रुक जाता है, तो शिवा उसे चेयरअप करती है, तो कभी ढकेलते हुए कैरी करते हुए उसे उठाकर ले जाती है। पर जीफे से नहीं हो रहा था, तो वो वापस लौट जाने की बात करता है, क्योंकि इस विलेज की हालत देखकर उसे कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। तो शिवा कहती कि इतना ऊपर जब आ गए तो एक बार देख लेते हैं। ये कहकर वो एक अर्थवर्म उठा लेती है, उसे डराते हुए भगाकर ऊपर ले जाती है, जहाँ पर सारे उस वाटर प्लांट की ओर देखने लग जाते हैं। पर जीफे को यहाँ का कंडीशन ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वो अभी चीफ को कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाता और कहता है कि वो लोग फाइनल डिसीजन करके उन्हें बता देंगे। तो उनके जाने के बाद शिवा उनसे इसके बारे में पूछती है, तो जीफे उसे बताता है कि इस गाँव में वाटर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए यहाँ की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे उन्हें ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। तो शिवा कहती कि आपके ग्रैंडपा ने इस विलेज को ही चूज किया, शायद इसके पीछे कोई और रीजन हो, इसलिए आपको इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। तो शिवा उसे यहाँ के मेहनती लोगों के बारे में बताने लगती है। देन वो लोग कुछ बच्चों को काइट फ्लाई करते हुए देखते हैं, जिन्हें देख कर जीफे को उसके बचपन का याद आता है। शिवा को भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं। जियांग तो शाओ को लेकर सीरियस हो गया था, इसलिए वो एक बुके लेकर शाओ से मिलने आता है, पर वो अंडरग्राउंड पार्किंग में शाओ को किसी लड़की के साथ देखता है, जिसने हाथों में फूल पकड़ा हुआ था। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 एंड 12 की एंड यहीं पर होती है। जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस ड्रामे के आगे के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसी लग रही है, आगे के एपिसोड्स आपको चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।